नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इधर कुछ समय से थोड़ा समय कम मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही हैं और कोई मैं नया टॉपिक नहीं ले पा रहा हूं। आप लोगों के सवाल भी बहुत से इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा समय निकाल के सवाल जवाब वाले में मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जब किसी टॉपिक पे बात करनी होती है तो मुझे अब काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करके तब बात करनी होती है। उतना समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नया टॉपिक नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा लग रहा है सितंबर तक ऐसी थोड़ा व्यवस्था बढ़ी रहेगी, क्योंकि एक तो गायों का ध्यान भी ज़्यादा रखना है, कई गायें डिलीवरी की तरफ जा रही हैं, उनका भी करना है, और थोड़ा और भी कुछ पारिवारिक कारण है, समय कम मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसलिए मैं आज सोचा कि आपके सवाल ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उनका कुछ जवाब देता हूँ। एक मित्र हैं रोहन गड्डम जी, अब गड्डम उनकी टाइटल है या गड्डम उनकी जगह का नाम है। खैर वो पूछ रहे, प्लीज़ सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन ड्राई पीरियड ऑफ काऊ एंड व्हेन टू इंसेमिनेट हर। तो रोहन जी, मैं ड्राई पीरियड पे वीडियो आगे बना दूंगा आपके लिए, सभी के लिए। और जहाँ तक गायों को कब इंसेमिनेट करने की बात है, प्रेगनेंसी के बाद करने का मतलब, प्रेगनेंसी के बाद का मतलब इनके डिलीवरी के बाद करने का मतलब है गायों को कब हम लोग इंसेमिनेट किया जाए। तो हमें लग रहा है कि इसके लिए पहले भी शायद बात हुई, अगर ना हुई तो मैं कर लेता हूँ। इसमें ये होता है नॉर्मली कि हम लोग जल्दी से जल्दी की बात करें तो 1.5 महीने के आसपास कम से कम उतना समय ज़रूर देना चाहिए पशु को इंसेमिनेट करने के पहले। उतना समय तो हमें रुकना ही चाहिए। और अगर ये मान के चलें कि ये तो हो गया मिनिमम टाइम कि कम से कम 1.5 महीना देना है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें था कि अगर गाय डिलीवरी के बाद हीट में नहीं आ रही है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें अच्छा जिक्र है डिटेल में कि कम से कम तो 1.5 महीने ठीक हो गया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर मान लें 3 महीने हो गया, 2.5 महीने हो गया, हीट ही में नहीं आ रही, तो हमें वो प्रक्रिया उस वीडियो में देखें कि अगर काऊ हीट में नहीं आती है या हमारा पशु हीट में नहीं आता है डिलीवरी के बाद तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को देख लिया जाए और उस हिसाब से हम लोग करेंगे। फिर एक सज्जन हैं बाबिन जोश जी, वो लिख रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन 3000 लीटर मिल्क, 3500, 4000। उनका कहना है कुछ उन्होंने लैक्टेशन दिए 3000, 3500, 4000, 5000 पर लैक्टेशन काऊ का, बुल सिलेक्शन एंड बुल ईल्ड। देखिए क्या होता है बाबिन जी, इसके बारे में बताऊं कि जैसे आपकी गाय, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि गाय 3000 लीटर की है या 4000 की है, 5000 लीटर लैक्टेशन की है, उसके लिए कौन सा। देखें क्या होता है कि आपकी गाय 3000 लीटर की हो चाहे 5000 लीटर की हो, हमारा जो बुल सिलेक्शन है इस पर निर्भर बहुत ज़्यादा नहीं करता है कि वो 3000 लीटर की होगी तो हम इसको फला बुल लगा पाएंगे। या मान लें किसी एक बुल की बात कर लें, कोई भी एक बुल है, डेनमार्क के जो बुल आए हैं इम्पोर्टेड SOG के, उनकी बात कर लें, या HF168 है काफ़ी। देखिए कोई भी जो बुल है उसको, या ABS जो भी आप कर रहे हो, जो भी बुल लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी गाय 3000 लीटर दूध देती थी कि 5000 लीटर दूध देती थी, उसके हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करें। हर आदमी चाहता है, हर पशुपालक चाहता है कि अपनी गाय को अच्छे से अच्छा, तो आप अच्छे से अच्छा सीमेन लगाइए। ऐसा नहीं कि आपकी 3000 वाली है तो आप उस पर ये नहीं लगा सकते हैं, 5000 वाली है तभी लगा सकते हैं। जो आपको ध्यान करना होता है उसमें ये करना होता है, हमने पहले जिक्र किया है कि जो बुल चूज़ कर रहे हैं उसकी सायर काविंग ईज देखिए, कि मतलब उस सायर की से पैदा हुए बच्चों की काविंग ईज़, मतलब उस सायर को यूज़ करने से, उस बुल को यूज़ करने से जो उनकी माएँ जो बच्चा देंगी वो कितनी सहूलियत से अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाएंगे। तो वो फैक्टर है उसमें। आप देखिएगा सायर काविंग ईज़ वाला भी हमने वीडियो बना दिया है। अब मुझे सुकून होता है कि मुझे डिटेल ज़्यादा नहीं बात करनी पड़ती, मैं पीछे रेफ़र कर सकता हूँ। काम भर के हम लोगों ने काम कर लिए हैं, आगे और काम करेंगे तो बच्ची खुशी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो खैर दोस्तों, तो ये आपका ईल्ड, आपकी मदर ईल्ड का मतलब है आपकी पेरेंट काऊ, जो आपकी मेन काऊ है उसकी ईल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, वो कितनी बड़ी है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो कम मतलब कम सायर ईज के बच्चे, कम सायर काविंग ईज स्कोर के बच्चे बुल इस्तेमाल किए जाएं, तो ये उन पे निर्भर करता है। ईल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली माना ही जाता है कि अगर ईल्ड कम होगी तो साइज़ भी छोटा होगा, तो ऐसा हो तो तब तो खैर आप ईल्ड के हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाय बहुत बड़ी है, ईल्ड कम है, तो आप लगाइए आराम से। तो थोड़ा गाय का साइज़ ध्यान करना होता है, ईल्ड से ज़्यादा मतलब नहीं है हमारे लिए। तो ऐसा ही। रांची से मनीष जी हैं, पूछ रहे हैं सर सोया DOC कहाँ से मंगाएं। तो मनीष जी देखें, सोया DOC क्या होता है, हमें सोया DOC, सोया डी ऑयल केक जो होता है वो मिल्क है एक्सट्रैक्शन प्लांट से, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट से, जहाँ
सोया ऑयल निकाला जाता है, उन्हीं प्लांटों का जो बचा हुआ पार्ट है सोयाबीन का, वो सोया डीऑयल्ड केक है। तो ये वहीं से मिल पाएगा जहाँ आपका सोया एक्सट्रैक्शन प्लांट हो। तो हमारे पास, जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो यहाँ कानपुर में कुछ प्लांट हैं, और जो अच्छे प्लांट हैं जैसे हम एमपी के, तो हम लोग ज़्यादातर सोया एमपी से ही मंगाते हैं। केपी सॉल्वेक्स वगैरह है, निवाड़ी है झांसी के आगे, यूपी एमपी के बॉर्डर पे एमपी में है, तो वहाँ से आता है, एमपी से आएगा। लेकिन ऐसा हो देखिए पंजाब में क्या है कि ज़्यादातर फार्मर हैं, अब उनके यहाँ डेयरी ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत से ट्रेडर हैं जो सोया मंगा के रीसेल करते हैं। हम लोग के यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडर नहीं हैं, तो इसमें मुझे मुश्किल पड़ती है कैसे मैं मदद कर पाऊँ, कैसे सलाह दे पाऊँ। तो कोई ट्रेडर हो अगर अपने आसपास, और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अच्छे फार्मर हैं, जो ढंग के फार्मर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वो अगर उनके पास फ़ंड हो तो वो सोया मंगा लें और एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, मेरी मदद ले लीजिए। अगर आपके पास सोया आप रखना चाहिए रख लीजिए। मान लीजिए आप चैनल से कहीं कह पाते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं, मैं आपकी आवाज़ बन के कह दूंगा कि भाई फ़लाँ सज्जन है और उन्होंने हमसे कहा है कि रांची में उनके पास सोया उन्होंने मंगा लिया है, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं, कहीं पर भी। तो ये सब तरीके हो सकते हैं एक दूसरे की मदद करने के दोस्तों। और कोई ज़्यादा तरीका है नहीं, या तो प्लांट आपके पास हो या उसको ख़रीद के रिट्रेडिंग करने वाला आपके पास हो, तो ये तरीका हो सकता है। मेरे एक मित्र हैं दोस्तों, कृष्ण दत्त जी हैं आगरा से, अच्छे डेयरी फार्मर हैं। उन्होंने एक पोस्ट की है इस पर, उनके पास एक कुछ मुद्दा आया है जिसमें उन्होंने एसएजी का, अब अपने हिसाब से उन्होंने सारे वेरिफिकेशन ढंग के डीलर से लिया, सीमेन स्ट्रॉ भी रखी है, उन्होंने डीएनए टेस्टिंग भी कराई है जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें उनको जिसमें ये नतीजा निकल के आ रहा है कि जो एसएजी का जो बुल था उससे वो डीएनए मैच नहीं कर रहे हैं उस बच्चे के, नहीं माँ से मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ है, कुछ यूट्यूब में वीडियोज़ भी दिखते हैं मुझे, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली है, लिंक भी दिया है इसमें, 6 दिन पहले उन्होंने किया है, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है, सीमेन चुनते वक्त सावधान, ओरिजिनल स्ट्रॉ में भी नकली सीमेन हो सकता है, सही डीलर, सही बिल, सही स्ट्रॉ के बावजूद भी गलत सीमेन सप्लाई हो रहा है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ब्रेकिंग न्यूज़ देखें। तो कृष्ण दत्त जी ने एक मुद्दा उठा रखा हुआ है, उनके यहाँ उन्होंने डीएनए टेस्टिंग वगैरह करा के वो लड़ाई अपनी शुरू कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो जो उन्होंने बल्कि यहाँ पे मेरा एक वीडियो था HF168 का एसएजी का सीमेन था, उसी पे उन्होंने एक सवाल मतलब क्वेश्चन के रूप में ही उठा रखा है मुद्दा। तो आप चाहें तो वहाँ जाके इनके लिंक देख के और इन जो मुद्दा उठा रहे हैं कृष्ण दत्त जी, उसको समझ सकते हैं। संगम चौबे जी हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं, श्रीमान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद संगम जी। कृपया आपसे जानना चाहता हूं जो गिर गाय का सीमेन है वह कहां से मिलेगा और बलिया में कैसे उपलब्ध हो सकता है। देखिए दोस्तों, हर ज़िले में कहाँ कैसे उपलब्ध होगा ये मैं जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको अगर वहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो ये बता सकता हूँ कि हमारे लखनऊ में मिलता है। अगर वहाँ नहीं उपलब्ध हो रहा है, कोई आपका आता जाता हो, तो लखनऊ में हमारे यहाँ पे सचान साहब हैं हमारे एक, और जिनका एनिमल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके यहाँ मुंशी पुलिया इंदिरा नगर में उन्होंने खोल रखा हुआ है। सचान साहब से बात करके, और वो सीमेन आप चाहिएगा तो हमें अलग से मैसेज करिएगा, मैं नंबर दे दूंगा उनका, तो उनसे बात करके उनके पास कामधेनु गौशाला, सायर जेनेटिक्स वगैरह के भी सीमेन रखे हुए हैं, सलोन के भी कुछ सीमेन शायद रखे हैं उन्होंने, तो आप उनसे गिर के सीमेन ले सकते हैं दोस्तों। जीवा अमृत करके एक सज्जन का नाम, जहाँ नाम लिखना हुआ जीवा अमृत लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं ग्रेट वीडियोज़ एज ऑलवेज, लर्निंग अ ग्रेट डील, थैंक यू भाई साहब। और उनका जो सवाल है इन मित्र का, ये कह रहे हैं इफ़ सुपर नेपियर हैज़ 15% प्रोटीन देन 30 kg ऑफ सुपर नेपियर विल कंटेन हाउ मच प्रोटीन इन ग्राम। देखिए दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ये कहते हैं कि मान लिया जाए, जैसा कहा जा रहा है कि 15% सुपर नेपियर में प्रोटीन होता है, और अगर हम 30 kg सुपर नेपियर खिलाएंगे तो कितना प्रोटीन चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा सवाल है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी अनाज हो या कोई भी ग्रीन फॉडर हो या कुछ भी खिला रहे हो, तो पहले जब भी जो भी प्रोटीन लिखा होता है, वो जैसे आप हरा चारा पूरा खिलाए जा रहे हैं, तो उस पूरे का प्रोटीन नहीं है, वो ड्राई मैटर बेसिस पे कहा जाता है। ड्राई मैटर बेसिस का मतलब है, जैसे आप समझिए कि मान लीजिए एक सेकंड के लिए आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 10% आप में ड्राई मैटर है, मतलब आप जो ग्रीन फॉडर खिला रहे हो उसमें
आपका 10% ड्राई मैटर है और बाकी 90% पानी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, 15% 20% तक भी ड्राई मैटर होता है, लेकिन उस मुद्दे से थोड़ा सा मतलब अगर हम 15% कहेंगे तो जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। नॉर्मली 15% ज़रूर होता है ड्राई मैटर ग्रीन पाउडर में, बरसात वाले में 15 होता है, कभी कभी और दूसरे मौसम में गर्मी वगैरह में 20% भी ड्राई मैटर मिल जाता है हमें ग्रीन पाउडर में। आप सहूलियत के लिए 10-15% अगर ले रहे हैं, 10% मान लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप 15% से कर लीजिएगा। मानिए कि जो आप ग्रीन पाउडर खिला रहे हैं उसमें 10% प्रोटीन है, 10% ड्राई मैटर है दोस्तों। तो पहले ऐसे मानिए कि आपने 10 किलो, जिनका हमने मित्र का सवाल है उनका मैं सवाल आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आप ये मानिए कि आप 30 किलो नहीं खिला रहे हो, 10 किलो खिला रहे हो। अब हम 10 किलो में बात करते हैं, उसको आप 3 गुना कर लीजिएगा। मानिए कि 10 किलो आपने खिलाया और हमने 10% ड्राई मैटर माना है, तो कितना ड्राई मैटर हुआ? 1 किलो हुआ। उसी तरह अगर 15% ड्राई मैटर होगा तो 1.5 किलो हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा उसका। तो आप मान लीजिए कि आप 10 किलो खिला रहे हैं तो 15% ड्राई मैटर के हिसाब से 1.5 किलो आपके ड्राई मैटर हो गया। अब इस 1.5 किलो में 15% प्रोटीन है, जो प्रोटीन परसेंटेज है वो इसी ड्राई मैटर पे कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो 1.5 किलो जो ड्राई मैटर निकल के आया है उसका 15%, तो 1.5 किलो का आप 15% निकाल लीजिए, उतना ही आपके 10 किलो ग्रीन पाउडर पे जाएगा। मतलब 1.5 किलो आपके पास है, 1.5 × 15 डिवाइडेड बाई 100, ये 220 ग्राम 225 ग्राम आ रहा है। 225 ग्राम आपका चला गया 10 किलो पे। इसका आपका जो सवाल था इंटू 3 गुना कर लीजिए तो 675 ग्राम। तो आपका जो सवाल है, आप ये मान के चलें कि अगर आपके सुपर ग्रीन पाउडर में अगर आप 15% प्रोटीन है और आप 30 किलो खिला रहे हो तो आपका 675 ग्राम कैलकुलेट हमने किया। पहले ड्राई मैटर निकालिए, 30 किलो खिला रहे हैं, अगर 15% ड्राई मैटर है तो 4.5 किलो हो जाएगा, और 4.5 किलो का 15% आप निकालेंगे, जो ड्राई मैटर होता है उस पर कैलकुलेट होता है। तो आपका 675 ग्राम प्रोटीन जा रहा है। ये रहा आपका जवाब दोस्त। बोरकर रंजीत जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसी जानकारी के माध्यम से बहुत से फार्म को बंद होने से बचा रहे हैं सर, धन्यवाद। बोरकर रंजीत जी देखें, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि सही बात है, अगर मेरे कुछ जिक्र किए से किसी को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा प्रयास सार्थक होता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर किसी को फ़ायदा होता है, मुझे जिक्र करने से निश्चित ही इंकरेजमेंट मिलता है और मैं अपना प्रयास और बढ़ा के करता हूँ। लेकिन इधर थोड़ा दुर्भाग्य है कि थोड़ा समय ना मिलने से ज़्यादा हम लोग बातें नहीं कर पा रहे। मुझे आशा है कि सितंबर मंथ बीतने के बाद जो मौसम थोड़ा ठीक होगा और चीज़ें रूटीन में भी आएंगी और तो और भी बातें हो पाएंगी।